इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है लकड़ी वगैरह, तो ये क्या कोई ख़ास इस्तेमाल होती है या आम जो होती है? नहीं, ये जो बाहर का इसका खल बना हुआ बाहर का साइड, ये बलावा लकड़ी है, बाहर के मुल्क है, बाहर के मुल्क का लकड़ी है, मलेशिया का। अच्छा। और जो है ना बाकी पाकिस्तान की है केकर वगैरह जो। अच्छा, अलग अलग लकड़ी है। तो ये बाहर से मंगवाते हैं तो महंगी नहीं पड़ जाती होगी? महंगी तो पड़ती है। अच्छा, लेकिन अभी इधर ऐसा हो नहीं सकता है ना, यही लकड़ी है। अच्छा अच्छा, ठीक। जी अमर भाई, ये जो तैयारी होती है इस जहाज़ की मुकम्मल शुरू से आखिर तक, उसमें कितना वक्त लग जाता है, कुछ बताएंगे आप? ये वाला इसका जो ना 8-9 महीने साल लग जाता है। साल लग जाता है जी। अच्छा। और जो बड़े वाला हो फिर जितनी बड़ी लॉन्च उसके हिसाब से उसका साल बढ़ते जाते हैं। अच्छा जी। जी भाईजान, थोड़ा सा आप अपना नाम बताएंगे और ये कारोबार आप कब से करते हैं? मेरा नाम है अमानत अली। मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ। 25 साल से ये कश्तियों को काम कर रहे हैं। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मैं ठेकेदारी करता हूँ। अच्छा। कारपेंटर का काम है ये, लकड़ी का। ये बाहर समंदर में जाती है मछली पकड़ने। अच्छा, बस यही मछली उसका ये काम। अच्छा, ये मतलब आप जो ये काम करते हैं इसके साथ आपकी लेबर वगैरह जो होती है उसकी कोई एक ख़ास आपकी टीम है या चेंज करते रहते हैं? चेंज तो होती रहती है ना, मजदूरी है ना। मजदूरी है। वहाँ बंदे आते हैं जाते हैं काम करते हैं अपना। अच्छा अच्छा। तैयार होने के जो मकाम पिशरी कराची के इलाके में वाक़ है, जिसे काले पानी की जगह भी मशहूर है काले पानी के नाम से। और जैसे कि आपको पता है कि ये कदीम ज़माने पाकिस्तान आबाद होने से पहले से ही इस जगह पे ये काम जारी और सारी है, जहाँ ये काम एक मखसूस कारीगर आते हैं और एक जहाज़ को 2-2 साल, 1.5 साल, 3-3 साल तक तैयार करते हैं। और इस जहाज़ की कीमत करोड़ों में होती है और इसकी लाइफ तकरीबन 12 से 15 साल तक होती है, जिसे बीच में 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, 1.5 साल के बाद रिपेयर भी किया जाता है। और इस वक्त जो आपको जहाज़ दिखा रहे हैं, ये नए जहाज़ तैयार किए जा रहे हैं पानी के, जिसमें कार्गो भी होते हैं और शिकार के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसमें जो लकड़ी इस्तेमाल की जाती है वो पाकिस्तान से बाहर ममालिक से भी मंगाई जाती है और अच्छी क्वालिटी की लकड़ी होती है जो पानी के अंदर देर तक रह के ख़राब नहीं होती है। और ये तमाम चीज़ें हमने आपको सिर्फ इसीलिए दी है कि हमारे देखने वाले को इस चीज़ों का अंदाज़ा हो सके कि इसके लिए कितनी मेहनत मुशक्क़त होती है और किस तरीके से ये तैयार करते हैं, और कई कई रोज़ तक इस कामों में लोग लगे रहते हैं। ये जहाज़ पानी के अभी जो तैयार हो रहे हैं, इसमें मलेशिया के अलावा दुनिया के कई और ममालिक से भी इसकी स्पेशल लकड़ी मंगवाई जाती है। जाते हैं तो पानी वगैरह के लिए क्या क्या इस्तेमाल अंदर इसका भी ज़ख़ीरा होता है? ये 3 टैंक होते हैं पानी के और 3 टैंक होते हैं जो 4 पेट्रोल के, डीजल के। और जो ऐसे जाते हैं ना 1-1 महीना, तो राशन पानी सब कुछ उनका मुहैया होता है उधर। तो अंदर रिहाइश के लिए कमरे वगैरह बने हुए होते हैं अच्छे? नहीं, कमरे नहीं होते, ऐसे ऊपर सोना पड़ता है लॉन्च के ऊपर। बड़े भाई, आप अपना ज़रा नाम बताएंगे? आज मेरा नाम मोहम्मद सईद है। सईद भाई, आप यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे अपना लांचे वगैरह जो रिपेयर करते हैं। अच्छा, तो ये क्या ये लगाया जा रहा है, ये क्या कहते हैं, फाइबर कहलाता है? ये बिल्कुल फाइबर कहलाता है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि लॉन्च में पानी की जो कंडीशन है, जो समंदर में लॉन्च जाती है,
تو اس سے کہ پانی جو ہے نا بالکل ہاتھ میں نہیں آتا. اس سے ایک تو اس کی لائف بڑھ جاتی ہے, کم از کم اس کی لائف 15 سے 20 سال اس کی اپنی لائف ہوتی ہے, لانچ کی لائف بن جاتی ہے فائبر لگانے سے. جیسے آپ دوسرے سائڈ بھی دیکھ رہے ہیں پلاسٹک اپنا لکڑی کی جو لانچیں بنی ہیں, اس کی اگر 10 سال ہے تو فائبر کا آنے کے بعد اس کی جو ہے نا ایوریج یہ جو ہے نا وہ 15 سے 20 سال تک جو ہے نا. اچھا یہ آج کل لگتا ہے یا پہلے بھی کسی زمانے میں لگتا تھا یا آج اب جدید دور میں؟ ابھی نیا ٹرینڈ جو ہے نا ابھی شروع, اس سے پہلے یہ لکڑی کی لانچیں بنتی تھی شروع سے, یہ ابھی شروع ہوا ہے فائبر کا تقریباً یہ سمجھو کہ آلموسٹ 10 سال قریب ہو رہے ہیں. اس سے پہلے زیادہ تر لکڑی کی لانچیں